बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अहम मसला है जिसकी तरफ मतवज्जो करवाना चाहती हूँ। अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना की तो हमारा आखिरत का बहुत नुकसान हो सकता है। उस मसले को बताने से पहले कुछ तमहीद को समझ लेना ज़रूरी है कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है, ये हमें सिर्फ़ इस दुनिया को के लिए नहीं मिली, बल्कि ये दुनिया हमें इसलिए दी गई है कि हम आखिरत को कमा सकें। और खुदा फरमाता है कि जिसने आखिरत को बेच दिया इस दुनिया के बदले, तो उसने अपना बहुत ही नुकसान किया। तो हमने उस नुकसान से बचना है और हम ना अपना वो नुकसान कर रहे हैं अगर हमने इस मसले को ना समझा। क्योंकि देखा ये गया है कि बाज़ ख़ानदानों में ये होता है कि दीन की तरफ रुझान नहीं होता। यानी महरम नामहरम का लिहाज नहीं रखा जाता, हिजाब की जो हदूद शरई हैं उनको पामाल किया जाता है, उनका लिहाज नहीं रखा जाता, या वाजिबात का वक्त हुआ तो नमाज की परवाह नहीं की जाती। तो ऐसे ख़ानदानों को लापरवाह ख़ानदान कह सकते हैं। तो अब मसला ये है कि क्या हम इनके साथ मुआशरत रखें, इनके साथ ताल्लुक़ात रखें, चाहे वो हमारे करीबी हैं, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हैं, उन ख़ानदान से हमारा दूर का ताल्लुक़ है या बराह रास्त ताल्लुक़ है कि बहुत करीबी हैं, तो इनसे ताल्लुक़ रखने के हवाले से हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले एक हदीस मुबारक है, बहुत खूबसूरत फरमान इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का, कि वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मासियत का मुशाहिदा करे और कुदरत रखते हुए उसे मना ना करे तो गोया उसने मासियत खुदा को पसंद किया, और जिसने मासियत खुदा को पसंद किया उसने खुदा के साथ दुश्मनी की। अब हम अगर ऐसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ मिलने जुलने में हम उनके रवैये को, उनके रहन-सहन को अपने पे गालिब कर लेते हैं, तो ये हमने समझ लीजिए कि अपनी आखिरत को ख़राब किया और हमने अपनी आखिरत को बेच दिया दुनिया के बदले में। और अगर हमने उनके ऊपर अपने किरदार को असरअंदाज़ किया, हमारा किरदार उन पे असरअंदाज़ हुआ, तो समझ लीजिए कि इसमें हम उनके साथ ताल्लुकात भी हमें रखने चाहिए, राब्ते भी रखने चाहिए, और इससे हमने अपनी आखिरत का नुकसान नहीं किया, बल्कि हमने इस दुनिया के बदले आखिरत को ख़रीदने की कोशिश की, जिसको कि अल्लाह बहुत पसंद करता है। क्योंकि खुदा भी कुरान में ये फरमाता है कि मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, कि जो दुनिया की ज़िंदगी में और उसकी ज़ीनत चाहता हो तो हम दुनिया में उन्हें उनके अमाल का पूरा बदला देंगे और उन्हें दुनिया में कुछ कम ना दिया जाएगा। यानी इस इंसान अगर नेक अमल करे और वो सिर्फ़ दुनिया की खातिर ही करे, तो उसको अजर भी सिर्फ़ दुनिया तक ही होगा। तो हमने अगर नेक अमाल करने हैं तो उसमें हमारी नीयत आखिरत की होनी चाहिए। तो फिर खुदा दुनिया भी दे देता है और आखिरत भी दे देता है। जैसे कि एक जगह इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। कि यानी खुदा फरमाता है कि जो जल्दी वाली यानी दुनिया की जल्दी चाहता है, तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो वो चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर हमने उसके लिए जहन्नुम बना रखी है जिसमें वो मज़मूम यानी मुज़म्मत के साथ दाखिल होगा। और जो आखिरत चाहता है उसकी लिए कोशिश करता है, तो फिर उसको उसकी इस कोशिश को खुदा पसंद करता है। फ़ौलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, खुदा उनकी इस कोशिश से खुश होता है और फिर उन्हें दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी महफूज रहती है। तो हमने जो अमल करना है वो हमने आखिरत को मद्देनज़र रख कर करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हमारे अगर ताल्लुकात ख़ानदान में ऐसे कुछ ख़ानदान हैं, हमारी कुछ मिलने वाली ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं दीन के हवाले से, बल्कि उनके सामने दीन की बात की जाए तो वो उसमें मजाक उड़ाएंगे या उसको पसंद नहीं करेंगे। तो इस हवाले से उन फैमिलीज़ के साथ, उन ख़ानदानों के साथ ताल्लुकात रखना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक हदीस मुबारक पेश कर दूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि बेहतरीन साथी कौन है?
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کے گفتار سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ تو اس ساری تمہید کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم فقہاء کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ تو جب سوال کیا گیا فقہاء سے، مجتہدین سے، کہ ایسے لاپرواہ خاندان جو محرم اور نامحرم کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اہل خانہ کی آمد و رفت، ملنا ملانا، معاشرت کا حکم کیا ہے۔ اس بات پر توجہ رہے کہ اولاد پر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اس سوال میں انہوں نے جب پوچھا تو آیت اللہ خامنائی نے کیا فرمایا، مذکورہ افراد کے ساتھ اہل خانہ کے رفت و آمد اگر حرام کے میں مبتلا ہونے کے لیے لازم ہو، یعنی مستلزم حرام ہو، یعنی حرام میں مبتلا ہونا لازم آتا ہو، یا اولاد پر ان کی عادات کے آنے کا خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور پھر آیت اللہ سیستانی سے جب یہی سوال کیا گیا کہ ایسے خاندانوں سے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا بہتر ہے ترک کیا جائے، مگر یہ امید ہو کہ ان پر اپنا اثر ڈال سکیں گے اور ان کی ہدایت کر سکیں گے۔ اگر یہ چیز اندر موجود ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور اگر آپ یہ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے بلکہ ان کا اثر قبول کرنا ہے، آپ کے اولاد نے یا آپ نے ان کا اثر قبول کرنا ہے، تو پھر شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت سمجھنے والا مسئلہ ہے، اور اس میں پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاشرے میں کتنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے روابط ایسے لوگوں سے رکھنے چاہیے جن کو دیکھ کے آخرت یاد آئے، اور ان کا کردار، ان کے ساتھ گفتار کرنے سے اللہ کی طرف ہمارا قرب بڑھے، اللہ سے ہمارا رابطہ، معصومین علیہ السلام سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو۔ تو ایسے لوگوں سے روابط رکھیں، اور اگر ایسے لوگوں سے کہ جو دین کے حوالے سے لاپرواہ ہیں، اور ان سے رابطہ اس صورت میں رکھیں کہ اگر آپ اپنا کردار ان پہ جو ہے وہ آپ کے کردار کا اثر ان پہ آئے تو پھر رابطہ رکھیں۔ اگر آپ نے ان کے کردار کا اثر لینا ہے یا اولاد نے ان کے کردار کا اثر لینا ہے، تو چاہے وہ آپ کے قریبی ہیں یا دور کے ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ رابطہ رکھا جائے۔ یہ وہ ایک بہت نازک سا معاشرتی مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ہم اپنی آخرت کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔